Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, differential equation of first order. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.3. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 15. dy by dx बराबर x plus 3y minus 5 over x मनफी y minus 1 इसको वन करें भाई ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म या यूं करें नॉन होमोजेनियस है। इसमें x की पावर 1 y की पावर 1 सब कांस्टेंट होगा, x की पावर 1 y की पावर 1 और सब कांस्टेंट होगा। इसके दो कैटेगरीज हैं। पहले अगर x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट बराबर हो तो एक कैटेगरी, अगर ये बराबर ना हो, दोनों बराबर ना, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों बराबर ना या दोनों में से कोई एक बराबर ना हो तो भैया पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x मैच, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। हमेशा पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x मैच, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। देन dy by dx होगा d स्मॉल y ओवर d स्मॉल x इज इक्वल टू d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x। हमेशा जब भी ये x और y के दोनों के कोएफिशिएंट्स या दोनों में से एक का कोएफिशिएंट बराबर ना हो तो हमेशा स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x मैच, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y जमा किए तो भाई dy by dx होगा d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x। सो वन बिकम्स d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x बराबर होगा x मैच प्लस 3 टाइम y प्लस के माइनस 5 ओवर x मैच माइनस y प्लस के एंड माइनस 1। भाई जहाँ पे स्मॉल x होगा आई पुट कैपिटल x मैच, जहाँ पे स्मॉल y होगा आई पुट कैपिटल y प्लस के। हियर नो ऊपर जो कांस्टेंट्स बनते हैं उनको इक्वल टू 0 कर दें, h प्लस 3 के माइनस 5 इक्वल टू 0, h माइनस के एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को हल करके h हमारा 2 निकला, k हमारा 1 निकला, h हमारा 2 निकला, k निकला 1। ये हमने अपनी सूरत के लिए निकाल के रख लिया। सो भाई d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x का होगा x जमा 3y ओवर x मनफी y, यहाँ से x प्लस 3y ओवर x मनफी y। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल है, लेकिन ये कैपिटल x कैपिटल y में है तो पुट कैपिटल y इज इक्वल टू कैपिटल v इंटू कैपिटल x। भाई dy by dx होगा फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव आपने यहाँ पुट किया तो राइट पे हमेशा x गायब होगा होमोजेनियस। अगर x गायब ना हो तो इसका मतलब होमोजेनियस नहीं है। नाउ इस वी को इधर शिफ्ट करें, प्लीज टेक एलसीएम। आफ्टर कैंसिलेशन आई गेट x dv by dx बराबर होगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस v सेपरेट वेरिएबल। भाई डी v के करीब v वाली और डी x के करीब x वाली, भाई डी v के करीब v वाली और डी x x वाली। भाईजान आप क्या करें जी, इंटीग्रेट करना जी। यहाँ पे भाईजान आपने पार्शियल फ्रैक्शन की, भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन की ना, a ओवर प्लस b ओवर a और b की वैल्यू निकालें। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इसका भैया लॉग होगा, इसकी पावर में एक जमा वही नीचे आएगी, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। इसको थोड़ा सा सेट करें। नाउ कैपिटल v किसके बराबर होगा, कैपिटल y ओवर कैपिटल x। भाई कैपिटल v किसके बराबर होगा, कैपिटल y ओवर कैपिटल x। पुट है भाई सिंप्लीफाइंग, लॉग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, कैंसिल किया, वी हैव दिस शेप। नो स्मॉल कैपिटल x होगा स्मॉल x माइनस h, कैपिटल y होगा स्मॉल y माइनस के। h और k की वैल्यू पुट की थी भैया, यहाँ पे कैपिटल x जहाँ पे पुट करोगे स्मॉल x माइनस 2 और कैपिटल y की जहाँ पे y माइनस 1 जी। वी पुट हियर, नो प्लीज सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, तो वी गेट माइनस 2। ये आ जाएगा, लॉग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लीजिए। इसको जितना आप इजी कर सकते हैं कर लीजिए भाई, जितना इजी कर सकते हैं कर लीजिएगा जी। अब देखते हैं हम यहाँ तक पहुंचे, माइनस 2 x माइनस 2 ओवर x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल लॉग ऑफ c इंटू x प्लस वाई माइनस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 18, dy ओवर dx बराबर होगा 3x मनफी 4y माइनस 2 ओवर 3x मनफी 4y माइनस 3, इसको 1 कहते हैं। तो t बराबर है 3x मनफी 4y, तो t बराबर 3x मनफी 4y, तो भाई जन dt बाई dx क्या होगा भैया 3 माइनस 4 आगे dy बाई dx। नाउ भाई देखें, आपने इसमें पहचान दिया कि भाई होगी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म या नॉन होमोजेनियस फॉर्म। इधर x की पावर 1 y की पावर 1 साथ कांस्टेंट होगा, x की पावर 1 y की पावर 1 और साथ कोई कांस्टेंट होगा। इसमें भाई इधर पहचान दिया है कि ये दूसरी कैटेगरी है कि इसमें x और y दोनों सेम होंगे। भाई x का कोएफिशिएंट x और y वाले दोनों की सेम होंगे, ऊपर नीचे सेम आएगी, तो पुट t बराबर 3x माइनस 4y। इसको क्या पुट कर दें, dt बाई dx होगा 3 माइनस 4 dy बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन माइनस 1 ओवर 4 इंटू dt बाई dx माइनस 3। सो 1 बिकम्स माइनस 1 बाई 4 dt बाई dx माइनस 3
इज इक्वल टी माइनस 2 ओवर टी माइनस 3। नो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इस 3 को इधर शिफ्ट करें भाई, सब कैलकुलेशन एल्सियम में कैलकुलेशन करेंगे। वी हैव डी टी बाई डी एक्स बराबर है माइनस टी प्लस 1 ओवर टी माइनस 3। नो सेपरेट वेरिएबल भाई जन क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल डी टी के करीब टी वाला और डी एक्स के करीब एक्स वाला भाई, डी टी के करीब टी वाला और डी एक्स एक्स वाला। नाउ इंटीग्रेट कर लेंगे भाई जन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लें, इसको लगा भाई, ये टी आएगा -4 आगे एल एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ टी, वी हैव 3x 1/4y माइनस 4 आगे वजन ln 3x 1/4y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। वजन इस x को इधर शिफ्ट करते हैं भाई, जब x को इधर शिफ्ट करने तो क्या होगा, 4x माइनस 4y माइनस 4 आगे ln वजन 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू सी। वजन 4 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें, वी हैव x मनफी y माइनस ln 3x मनफी 4y प्लस 1। और भैया कांस्टेंट को डिवाइड कर दो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट में कोई चीज़ ऐड कर दो, वो कांस्टेंट ही रहता है। ये c/4 बनेगा तो आप c ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ऑफ द फॉर्म m फंक्शन ऑफ xy इंटू डी एक्स प्लस n फंक्शन ऑफ xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। भाई dx के साथ जो रकम होगी उसको हम m बोलेंगे, dy के साथ जो रकम होगी उसका n बोलेंगे। और ये फंक्शन ऑफ xy हो सकता है, ये भी फंक्शन ऑफ xy हो सकता है। इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उस वक्त कहलाएगी अगर m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y किया जाए और n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x किया जाए, दोनों आपस में क्या होने बराबर हो। इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ पार्शियल m by पार्शियल y बराबर है पार्शियल n by पार्शियल x। In order to solve exact differential equation, we have a formula। आपका फार्मूला होगा इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to 0। वजन इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to 0। वजन इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n, भाई m as it is, टर्म्स ऑफ n की वो रकमें लेनी है फ्री फ्रॉम जिसमें x ना हो जाए। भाई n के अंदर बेशुमार रकमें जिसमें x होगा उसको छोड़ देंगे, फ्री फ्रॉम x वो लेंगे जो फ्री फ्रॉम x होगी इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 2 एग्जांपल करने से आपकी 9.4 अल्लाह के फजल से हल हो जाएगी। नो वी हैव 3x² प्लस 2 इंटू डी ऑफ x प्लस x³ प्लस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ भैया दिस इज योर m एंड दिस इज योर n। भाई ये आपका m होगा, ये आपका क्या n होगा। m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब है y वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x किया तो भैया 3x²। अब भैया दोनों बराबर हैं बिकॉज पार्शियल m by पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल by पार्शियल x, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करो, n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करो, भाई दोनों बराबर हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to constant। भाई इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to constant। भाई m हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 2 इंटू डी ऑफ x प्लस इंटीग्रल y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ भाई जरा देखिएगा, हमने m एज इट इज लिख दिया, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। भाई इसमें x है, इसको छोड़ना, इसको ले लें। भाई वो रकम लेनी है जो फ्री फ्रॉम x हो। अच्छा भाई इसको हल करने के और भी मेथड्स हो सकते हैं, हम इस मेथड से करेंगे और अल्लाह के फजल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब भाई dx का मतलब है कि सिर्फ x वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। भाई जिस तरह पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट करो वेरिएबल होता है ना, इसी तरह भाईजन यहाँ पर dx ना तो सिर्फ x वेरिएबल, 3y बाहर इंटीग्रल x का dx भाई 2dx प्लस इंटीग्रल y dy इज इक्वल कांस्टेंट। ये क्या होगा, x³ है, ये होगा x, ये y² 2 इज इक्वल सम कांस्टेंट। इसको मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 2x³ प्लस 4x प्लस y² इज इक्वल कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर 17, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। भाईजान इसका फार्मूला आपने याद रखना है, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy इज इक्वल कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाईजान इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। भाईजान एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पार्शियल m by पार्शियल y को बराबर होना चाहिए पार्शियल n by पार्शियल x।
अच्छा, एक्सरसाइज 9.4 में सारे बराबर आएंगे, इसलिए टेंशन वाली बात कोई नहीं है। We have 2y sin x cos x plus y square sin x into dx plus sin square x minus 2y cos x dy is equal to 0. By this is your m and this is your n. M को partial with respect to y, n को partial with respect to x करो। भाई m को partial with respect to y करोगे we get this, n को partial with respect to x करोगे तो x वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। नाउ ये दोनों बराबर होनी चाहिए और ये होंगी। 9.4 में सारे बराबर आएंगे। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो फिर ये कोई और कैटेगरी मान जाएगी। एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। फार्मूला का होगा इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ एम एज इट इज टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, देखिए इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है। अगर दोनों में एक्स है तो भैया यहाँ पे नील आएगा, नील में फारक भैया डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब भाईजान इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इसको अलग इसको अलग। अच्छा भाई देखिए 2y कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल, वाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल दें। अब साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में एक जमा वही चीज, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस इज इक्वल सम कांस्टेंट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y sin square x माइनस y स्क्वायर cos x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। भाई गिवन हमारे पास है y0 इज इक्वल टू 3, y0 इज इक्वल टू 3, दिस इज गिवन। इसका मतलब y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0। भाई जहां जहां सिस्टम में x 0 रखें और y 0 रखें, y 3 रखें, तो वी गेट c इज इक्वल टू -9। साइन 0 0 का cos 0 1 होगा, सो पुट इन लास्ट इक्वेशन, तो भैया वो गेट y sin square x मनफी y square cos of x इज इक्वल टू -9। नो प्लीज मल्टीप्लाई विद माइनस, वी हैव y square cos x मनफी y आगे sin square x इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। जी, एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 1 से 10। भाई क्वेश्चन 1 है 3x स्क्वायर प्लस 4xy इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 इस वन। भाई ये आपका m है, ये आपका n है। m को विद रिस्पेक्ट टू y करो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब y वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट 4x है। n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करो, 4x है। भाई पूरी 9.4 में ये बराबर आएगी। सो my is equal to nx, because my is equal to nx या partially m with respect to y बराबर है पार्शियल में पार्शियल x, so 1 is exact differential equation। भैया ये कौन सी इक्वेशन है? exact differential equation। जी, we have integral m dx plus integral terms of n free from x into dy is equal to constant। भाई m तो as it is, terms of n free from x वो 2y है। now भाई इसको dx का मतलब सिर्फ x वेरिएबल, भाई कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब है, x का x स्क्वायर बाय 2, y का y स्क्वायर बाय 2। वजन सिंप्लीफाई करो, वी गेट x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस y ओवर y माइनस 1 इंटू डी ऑफ x माइनस 1 बाय 2 x प्लस 1 का होल ओवर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। भाई ये आपका m है, ये आपका n है। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। नो भाई m को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो भैया u और v नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब सिर्फ y वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो वी हैव m y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ n x भजन देखें आप, ये करो ये कांस्टेंट बने तो क्या पावर नीचे पावर में से कम, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट माइनस x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। because my is equal to nx, so above is exact differential equation। तो फार्मूला क्या होगा? इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to constant। फार्मूला होगा इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to constant। भाई इधर देखें ये तो एज इज आएगा x प्लस 5 ओवर y माइनस 1 टू dx। भाई जब इसको खोलो ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। भाई आप ये 1 के नीचे डिवाइड कर दो, भाई पहले में x होगा उसको छोड़ना, तो वी हैव माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 ओवर 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ ये कांस्टेंट है, इसको डबल इंटीग्रेट कर दें और dx का मतलब x वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट को ऊपर कर दें, इसको ऊपर ले जाए, पावर माइनस हो, पावर में एक जमा वही नीचे से। भाई 1 ओवर y माइनस 1 ये होगा x स्क्वायर प्लस 2xy ओवर 2
प्लस 1/2 आगे भैया 1/y-1 इज इक्वल कॉन्स्टेंट. नो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई. यू हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 इज इक्वल 2c into y-1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन 4 dy by dx बराबर है माइनस बाहर ax प्लस hy ओवर hx प्लस by. वी हैव आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भाई आप इसको अरेंज करेंगे तो ax प्लस hy इंटू डी ऑफ एक्स hx प्लस by इंटू dy इज इक्वल टू 0. तो भाई क्या होगा m यहाँ पे आपका क्या है जी. वी हैव m इज इक्वल टू भाईजान ऐप आपका ये m है, ये आपका m है, ये आपका m को विद रिस्पेक्ट टू y किया, h आगे n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x किया, h आगे भाई दोनों बराबर हैं. सो 1 इज एग्जैक्ट. भैया इसको 1 को क्या बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंस. भाई 1 को क्या बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंस. भैया अगर पार्शियली हम m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y किए और n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x किए तो बराबर है तो एग्जैक्ट. अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 तो इट इज आल्सो होमोजेनियस डिफरेंस. इसको भैया होमोजेनियस से भी तरीके से हल किया जा सकता है. पुट y बराबर vx के लिए. नो वी हैव फार्मूला इंटीग्रल m dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal to constant. भाई m as it is ax plus hy into dx टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x वो आएगा by dy is equal to constant. भाई इसको लेता इंटीग्रेट, इसको लेता इंटीग्रेट, इसको लेता इंटीग्रेट. भाई dx का मतलब सिर्फ x वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट. तो भाई hy कांस्टेंट और dy का मतलब सिर्फ y वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट. x स्क्वायर ओवर 2 इसका x आएगा, इसका y स्क्वायर ओवर 2. भाई जब सिंपलीफाई करेंगे वी हैव a x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. नंबर 5 1 प्लस ln xy into dx प्लस 1 प्लस x ओवर y into dy इज इक्वल टू 0. भाई m हमारे पास क्या 1 प्लस ln xy. भाई यहाँ पे लॉग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल, log ऑफ x प्लस log ऑफ y. m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करो तो 1 ओवर y, n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करो तो 1 ओवर y. दोनों बराबर बिकॉज पार्शियल बाय पार्शियल बराबर पार्शियल बाय पार्शियल, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंस. देखिए यूज फार्मूला क्या होगा इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal constant. भैया हम हमारे पास क्या जी 1 प्लस ln xy into d of x टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x. भैया इसमें x को छोड़ दें तो भैया यहाँ पे 1 आएगा. नो भाई इसको लगा कर दें. अब भाई इसकी ज़्यादा इंटीग्रेशन, इसकी ज़्यादा इंटीग्रेशन, इसकी ज़्यादा इंटीग्रेशन, इसको ये आ गया. आप खुद मुकम्मल कर दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन 6 y dx प्लस x dy ओवर 1 मनफी x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x dx इज इक्वल टू 0. भाईजान x dx इज इक्वल टू 0. वी हैव आप जरा देखें भाई, अगर इसको मैं तरीके से हल करूंगा तो भैया ये तंग करेगा. सॉरी अगर मैं डायरेक्ट हल करूँ तंग करेगा. क्यों? अगर मैं एलसीएम ले लूँ आप इस तक इसके नीचे रहता, इसके नीचे रहता, ये रहता, फिर आपने dx कॉमन निकाल लिया और भैया dy लगा कर दिया. अब dx के साथ m होता है, dy के साथ n होता है. m हमारा ये, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो भैया ये 0 हो जाएगा. u और v फॉर्मूला नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव. भाईजान इसको सिंपल करोगे तो भैया m y का होगा 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर 1 मनफी x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करोगे u और v नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव. भाई इसको भी सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर 1 मनफी x y स्क्वायर होल स्क्वायर. अब भैया बिकॉज पार्शियल में पार्शियल बराबर है पार्शियल में पार्शियल, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंस. भैया एग्जैक्ट है. भाई यूज फार्मूला क्या होगा इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x into dy is equal constant. भाई m हमारे पास x प्लस y ओवर 1 मनफी x स्क्वायर y स्क्वायर into d of x और भैया टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x. इसमें भैया x के बगैर कोई नहीं है, फ्री फ्रॉम x. भाईजान x के बगैर नहीं है तो आप क्या करो जी नील कर दो इज इक्वल टू सी. नो भाईजान तो देखिएगा हमारे पास ये दो रकमें थी, हमने एलसीएम नहीं लेना. इसको लहदा तकसीम करें, इसको लहदा तकसीम करें, इसको लहदा, फिर dx वाली इकट्ठी, dy वाली इकट्ठी. dx के साथ जो होता है वो m होता है, dy के साथ n होता है. m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करें. भाई m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करें. वी हैव जी, तो भैया दोनों बराबर हैं. भैया m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y किया, n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x किया,
दोनों बराबर आएंगे। पूरी एक्सरसाइज में ये सारा सिस्टम बराबर होगा। नो वी हैव फार्मूला इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई एम से मुराद ये पूरी रकम इंटू डी एक्स, और भैया वाई एन में से वो रकम ले रही फ्री फ्रॉम एक्स, वो नील होगी, कोई नहीं होगी, डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब भाई इसको डी एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल, भाई डी एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। भाई डी एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो भैया वी हैव एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटीग्रल वाई बाहर निकाल लीजिए, वन मनफी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई यहाँ से डी एक्स है तो वाई स्क्वायर बाहर निकालो, वी हैव वन ओवर वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, ये कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर। भाईजान कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर क्या होगा, वन ओवर टू ए एल एन, ऊपर ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस एक्स। नो प्लीज टेकिंग एल्सियम, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एल एन वन प्लस एक्स वाई ओवर वन मनफी एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस होगा टेन एक्स प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। भाई डी एक्स के साथ एम होगा, डी वाई के साथ एन होगा। नो एम को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई के तो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, एन को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तो सीकेंड स्क्वायर एक्स है। भाई जिसके रिस्पेक्ट करोगे वो वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। अब फार्मूला क्या होगा जी, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई एम तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे टू वाई बचेगा, बाकी सब कुछ फर्क कर देंगे, डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब भाई इसको लादा इंटीग्रेट, इसको लादा इंटीग्रेट, इसको लादा इंटीग्रेट, भैया वाई बाहर निकालेंगे, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 13x, सीकेंड एक्स एन एक्स का सीकेंड एक्स और वाई का वाई स्क्वायर बाय टू, इसको इकट्ठा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन 10 वाई ई की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 2 ई की पावर एक्स वाई साइन ऑफ 2x प्लस 2x dx प्लस x ई की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। भाई dx के साथ जो होगा वो m होगा, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करें, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू, तो भाई यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और भैया विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो भैया e की पावर का होगा एज इट इज, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव x आएगा, और x इज कांस्टेंट है। नो वी हैव दिस, अब पार्शियल विद n को n पकड़े पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, भाई u इंटू वी इंटू डब्ल्यू क्या होगा, एक दफा इसको डिफरेंशिएट बाकी दो एज इट इज, तो एक दफा इसको डिफरेंशिएट बाकी दो एज इट इज, तो एक दफा इसको डिफरेंशिएट पहले दो एज इट इज। भाई कॉमन निकाल लें, भाई ये बराबर आएंगे जी, ना भी आए तो आपने कर देना जी, बिकॉज पार्शियल में पार्शियल इज इक्वल टू पार्शियल में पार्शियल, सो गिवन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई एम हमारे पास एज इट इज है, टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स सिर्फ -3 बचता है, बाकी सब कुछ फर्क कर देंगे, इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब भाई डी एक्स का मतलब सिर्फ वाई सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। आपने इधर एक्स था ये लगा दिया, इधर भैया ये एज इट इज छोड़ दिया, और भैया 2x को लाता और 3y को लाता, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स करेंगे। भाई ये आपने फर्स्ट रखा, ये सेकंड, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई dx का मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, y इज कांस्टेंट है। भाई dx का मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, बाय y इज कांस्टेंट है। नाउ आप इसको मल्टीप्लाई करो, भाई जनाब आप इसको क्या करो जी, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव दिस पोर्शन। भाई जो अपोजिट है वो काट दें, भाई जो अपोजिट है वो काट दें, तो ये कैंसिल, तो वी हैव e की पावर x y cos ऑफ 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई जो अपोजिट होगी, जो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर दें, बाकी जो बचता है उसको लिख दें, ये हमारा आंसर है। सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 11 से 15 तक। भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब जो सी होता है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब जो सी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है जी। भाई जन 2xy माइनस 3 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू, भाई जन ये m है, ये n है। भाई dx के साथ होगा m होगा, dy के साथ होगा वो n होगा। भाई dx के साथ m होगा, dy के साथ n होगा, m को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करें, n को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करें, भाई दोनों बराबर हैं। सो अबव इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो अबव इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इनटू dy इज इक्वल टू कांस्टेंट।
भाई इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल कॉन्स्टेंट। भाई जल्दी देखें, एम तो हमने एज इट इज दिया, टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स वो सिर्फ 4y आएगा। भाई जन वो क्या आएगा 4y। अब भाई जन इसको लेता इसको लेता इसको लेता, भाई यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, x का क्या x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रल dx का सिंपल x आएगा, y का y स्क्वायर बाय 2। भाई आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, वी हैव x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c, इसको 1 कह देंगे। अब भाई जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी हमने c फाइंड करना है। अब उसने y1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब है y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, x1 है y2, इस तरह पुट करें भाई, तो वी हैव c इज इक्वल टू 7, इसको लास्ट में पुट कर देंगे, तो वी हैव x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y इंटू डी एक्स प्लस होगा जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन y माइनस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 2 जी। एम हमारे पास है 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y, एन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन y माइनस y। एम को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करो, भाई cos y का साइन y, इसका y का 1 होगा, एन को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x साइन y, भाई ये 100% होंगे 100%, बिकॉज एम वाई इज इक्वल एन एक्स सो गिवन इज एग्जैक्ट डिफरेंस लिखेंगे। यूज इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इंटीग्रल एम डी एक्स टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन, जी एम एज इट और भैया ये सिंपल माइनस वाई आएगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अब भाई इसको लेता इंटीग्रेट कर दो, इसको लेता इंटीग्रेट, इसको लेता भाई cos y कांस्टेंट, 2 cos y कांस्टेंट, 3y कांस्टेंट, माइनस बाहर निकाल दिया, x का x स्क्वायर बाय 2, x क्यूब का स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, y का y स्क्वायर बाय 2। भाई जान इसको सिंपल करो, वी गेट x स्क्वायर cos y प्लस x क्यूब y मनफी y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको 1 कर देंगे। अब भैया वी हैव y0 इज इक्वल टू क्या 2 जी, इसका मतलब x 0 है और y 2 है जी। भाई पूरे सिस्टम में जहां जहां x है 0 रखो और y 2 रखो, तो वी गेट c इज इक्वल टू माइनस 2। इस c को इस 1 में पुट कर दो, वी हैव x स्क्वायर cos y प्लस x क्यूब y माइनस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2। भाई जन मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करें, वी हैव 2x स्क्वायर cos y प्लस 2x क्यूब y माइनस y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ